नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज की यह खबर कोटपुतली बहरोड ही नहीं बल्कि राजस्थान के हर उस नागरिक के लिए है जिसका आसियाना या व्यापार नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है। क्या आपका घर सुरक्षित है? क्या आपकी दुकान पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की सख्ती ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में अब क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले समझिए कि आखिर यह विवाद कहां से शुरू हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राज्य सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए एक बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी, यानी लोगों की जान की कीमत किसी भी जमीन या दुकान से कहीं ज्यादा है। हाई कोर्ट ने चिंता जताई है कि हाईवे किनारे बेतरतीब तरीके से बनी दुकानों और ढाबों के कारण सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही ये अवैध कब्जे हाईवे के चौड़ाईकरण और फ्लाईओवर जैसे विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा हैं। हाई कोर्ट के इसी सख्त आदेश की अनुपालना में कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अब कमान संभाल ली है। कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और NHI के अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आदेश साफ है कि राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर की सीमा के भीतर स्थित किसी भी प्रकार के विधि विरुद्ध निर्माण को तुरंत हटाया जाए। बताया जाता है कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने इसके लिए एक निजी कंपनी से अनुबंध भी किया है, जो आधुनिक तकनीक से इन निर्माणों को चिन्हित करेगी। अब समझिए वह गणित जिसने आम जन को असमंजस में डाल दिया है। नियम कहते हैं कि हाईवे के बीच से 45 मीटर तक का हिस्सा पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस जमीन का मुआवजा सालों पहले दिया जा चुका है। यहाँ कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध है, लेकिन असली चिंता 45 से 75 मीटर के दायरे को लेकर है। प्रशासन के अनुसार इस दायरे में भूमि का स्वामित्व तो मालिक के पास रहेगा, लेकिन यहाँ व्यावसायिक निर्माण यानी होटल, ढाबा या शोरूम बनाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर पूर्व में किसी भी स्तर पर रूपांतरण या अनुमति ली गई थी तो वह अब अमान्य माने जाएंगे। इस आदेश के बाद कोटपुतली और बहरोड जिले के बाजारों में डर और हताशा का माहौल है। उन छोटे व्यापारियों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी हाईवे किनारे दुकान खोलने में लगा दी। लोगों का सवाल भी जायज है, अगर जमीन अधिग्रहित थी तो हमें पहले क्यों नहीं रोका गया? अगर पंचायतों या निकायों ने अनुमति दी थी तो आज वो अनुमति कागज का टुकड़ा क्यों बन गई? क्या हजारों लोगों की आजीविका छीनना ही समाधान है? सच पत्रिका की टीम जब धरातल पर पहुंची तो वहां दुकानदारों की आंखों में बेबसी और प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी। जिला प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी भूमि रूपांतरण आदेश में बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे प्राधिकरण की वैध NOC के बिना अब कोई भी नया व्यवसायिक काम हाईवे किनारे नहीं हो पाएगा। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर सर्वे पूरा कर ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट पेश की जाए। यह लड़ाई सुरक्षा और संपत्ति के बीच की है। एक तरफ विकास की गति है तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों का भविष्य। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या सुरक्षा के नाम पर दुकानों को तोड़ना सही है या प्रशासन को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।